किताब उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रबा अफ़साना निगार मुनीर अहमद क़लमी नाम मुनीर अहमद फ़िरदौस पैदाइश ग्रेजुएट गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान 1998 तसनीफ़ ज़िंदगी चेहरा मांगती है नज़में 2011 सन्नाटो का शहर अफ़साने 2016 अफ़साना अधूरेपन की दीमक अधेड़ उम्र अज्जू के लिए सितार होटल अंधेरे में जलता एक ऐसा दिया था जिसकी पूर्ति रोशनी में वो अपने जीने की रास्ते तलाश किया करता था। दिन की हर रिक्शा रेहड़ी खींचने के बाद शाम को अपनी सांसों की उजरत गिनने वो बिला नागा होटल पर पहुंच जाता। सांवली रंगत और दरमियानी ख़द का दुबला अज्जू अपनी बदला संजी और दिलचस्प हरकतों की वजह से होटल के मर्दो माहौल में सांसें बांटकर उसे मुतरक कर देता। मुर्दा माहौल में सांसें बांटते उसे मुतरक कर देता। वो अपने सर के गिर्द हमेशा नीला चेकदार मफलर लपेटे रखता जिसमें कभी कभार सुर्ख गुलाब भी अड़सा नजर आ जाता। अपनी सांसों में चर्स की मिलावट करने वाले अज्जू के मुंह से ऐसी फुलझड़ियाँ फूटती कि बंदा बशर हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। लोग इसको मखसूस मज़ाहिया अंदाज में इससे फिल्मों के बोल सुनते, इसके अजीब खनकती आवाज़ में गाने सुनते, हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कभी ख़िलाफ़ और कभी हक़ में नारे लगवाते। वह एक्टिंग में माहिर वाक़ हुआ था। जब वो कभी फिल्मी अदाकारों की नकल उतारता तो हर तरफ ख़ैख़ों की आंधी चल पड़ती और अक्सर अपने मुँह से साज़ बजाकर अपने बेसरो सरापा नाच से लोगों को दिलचस्प तफरीह मुहैया करता। मुआवजे के तौर पर चाय के साथ साथ उसे थोड़ी बहुत नकदी भी मिल जाया करती जिससे इसके नशे पानी का सामान हो जाता। अज्जू सही मानों में सितार होटल की धड़कन था। शाम का अंधेरा पहनते ही सितार होटल जाग उठता और लोग दुनिया के बिखड़ों से फरार होकर वहाँ पनाह लेने आ जाते जहाँ वो घंटों बातें करते, बारिश में भीगते और मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहते। फ़िज़ा में गर्म चाय उड़ती और भाप सिगरेट तैरते मरगोलों के साथ हर तरफ तंबाकू की सराउंड भी रची बसी होती। होटल की मकबूलियत का यह आलम था कि अब वो एक दुकान से फैलकर दोनों तरफ की 4-5 दुकानों को अपनी लपेट में ले चुका था। ग़ैर सितार होटल माँ की तरह था जो दिन भर के थके मानद लोगों को अपने पैरों में बिठाकर इनकी थकन में अपने अंदर उतार देता था। मगर हकीकत ये थी कि इस जागते माहौल को धड़कने अज्जू ही की अता कर देता थी। वो अपनी अनोखी गपशप और मुनफरिद हरकतों की बदौलत ख़ास आम में इतना मकबूल हो चुका था कि लोग इसे शुगल मस्ती के लिए शादी ब्याह की महफिलों में भी बड़े एहतमाम से बुलाया करते जहाँ वो अज्जू का दिलचस्प चुटकुलों और हरकतों से महफिलें धनक रंग इख्तियार कर जाया करती। अज्जू की सब के साथ अच्छी खासी वाक़फियत हो गई थी। वो हर किसी के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानता था। ख़ुद इसके बारे में किसी को सही तौर पर कुछ भी मालूम ना था। वो कौन है, कहाँ से आया है, इसकी ज़ात क्या है, मज़हब क्या है, इसकी पहचान क्या है। जब भी कभी अज्जू के बारे में पूछा जाता तो वो एकदम संजीदा होकर आँखें ऊपर चढ़ा लेता और माथे पर बल ले आता और गर्दन टेढ़ी करके अपने मखसूस अंदाज में कहता, ओए बेवकूफ़ा, तुझे इतना भी नहीं पता अज्जू कहाँ से आया? अल्लाह से पूछ, वो तुझे बताएगा। अज्जू जन्नत से आया है। ये बात करके अज्जू ख़ुद ही एक बुलंद ख़ैख़े लगाता और लोगों के होठों पर हंसी की बेशुमार तितलियाँ नाचने लगती। इसकी ऐसी बेसरो सरापा बातें की वजह से लोग इसे नीम पागल तस्वुर किया करते थे, मगर अक्सर वो बड़ी मंतकी बातें भी क्या करता और सबको हैरान कर दिया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार किसी ने मजाक में उसे पागल कह दिया था। अज्जू के दिल में यह बात किसी तीर की तरह ऐसी जा गड़ी, वो इस आदमी के साथ ही बैठ गया। एक झटके से इसकी जेब से पेन निकाल कर अपनी हथेली पर एक टेढ़ी पेढ़ी सी शक्ल बनाई। ये क्या है? अज्जू ने हथेली इस आदमी के सामने करते हुए बहुत जज्बाती अंदाज में पूछा। गुस्से की शिद्दत से उसके होठों से झाग निकल रहा था। आदमी उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मानते हो ना कि यह आदमी है? अज्जू ने उस पर नजरें गाड़ते हुए दोबारा पूछा। हाँ मानता हूँ, आदमी बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला। ओए बेवकूफ़ा, जो इंसान आदमी की शक्ल बना ले वो पागल कैसे हो सकता है? अज्जू ने तंजिया कहा और एक बुलंद ख़ैख़ा लगाया। वो आदमी भी खसियाना होकर हंसने लगा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके पास लोग भी
इसकी बेसाख्तगी और सादगी पर खिलखिला कर उठते। कभी कभी वो होटल पर काम करने वाले लोगों के हाथ भी बटा दिया करता और अक्सर लोगों के मेज़ों पर चाय और पानी भी पहुंचा दिया करता। अब इन्हीं बातों की वजह से अज्जू लोगों के दिलों पर राज किया करता था। मुझे इससे इतना उन्स हो गया था कि मुझे इसे देखने में होटल ज़रूर हाज़िरी देनी पड़ती। इन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी तय पा गई। सब दोस्तों की शदीद ख्वाहिश थी कि शादी पे अज्जू को ज़रूर बुलाया जाए, और जब मैंने इसे दावत दी तो वो हंसते हुए कहा, बाबू से ये अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, अगर आप ना बुलाते तो मैं शादी ही रुकवा देता। और ये कह के हंस पड़ा। मैं इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वो मुझे हमेशा बाबू से कहता था। शादी शुरू होते ही अज्जू होटल से सीधा मेरे दोस्त के यहाँ आ जाता, जहाँ सब लोग इसकी शिद्दत से मुंतज़िर होते। वो हमेशा ख़ैख़ों का तूफ़ान अपने साथ लेकर आता, पूरी ताकत से रात भर शुगर मस्ती करता रहता और रात इसी में गुजर जाती। मुख्तलिफ गानों और ढोल की थाप पर अज्जू मज़े मज़े से डांस करता और मज़ाहिया गाने सुनाता। चाय के 2 दौर चलते, लतीफ़ा गोई होती, पत्तियाँ कसी जाती और गर्ज खूब हुल्लड़ मचाए रखता। बच्चे बूढ़े जवान सब इसके दीवाने हो गए और अज्जू रात में ज़िंदगी भर देता। मेहंदी की रस्म जारी थी। अज्जू ढोल की थाप पर थड़क रहा था और दूसरे लड़के बालिक भी इसका पूरा साथ दे रहे थे और सांझ निभा रहे थे, बल्कि एक का मुकाबले का समा बांध दिया। जूं जूं डोलों में शिद्दत आती जा रही थी, अज्जू के डांस भी तेज़ी आती जा रही थी। तमाम लोग घेराव डाले डांस मुस्कुराते हुए कर रहे थे, इसके डांस को देख रहे थे, जो पसीने में डूबा हुआ नए नए अंदाज में ठुमके लगा रहा था कि इस दौरान किसी ने पटाखे फोड़ दिए। पता नहीं कैसे दाखिल हुए दरवाजे पर पटाखे सजावट के रंगे भड़कीले पर्दों में अचानक चिंगारियाँ जा पड़ी। पलक झपकते ही आग भड़क उठी और पर्दे धड़ाधड़ जलने लगे। आग लग गई का ववेला मच गया। चीखों पुकार शुरू हो गई। ढोल बजना बंद हो गए। थकते जिस्म यकलख्त हो गए। आग की आवाज़ों से माहौल में सराइम की बढ़ दी। चेहरों पर परेशानी की आग जल उठी। जलते पर्दों के आग बड़ी लपेटे देखकर अचानक अज्जू की हालत गैर हो गई और वो थरथरा कर अपने का, आग बुझाओ जल्दी करो यार, खुदा के वली, जल्दी से आग बुझाओ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं अज्जू की बौखलाई हुई हालत पर शिस्त रह गया। शुक्र है किसी को नुकसान नहीं हुआ। बगैर जल्दी आग पर खाली पा लिया गया, मगर अज्जू एकदम से बुझ सा गया। सारी मस्तियाँ इसके अंदर यूँ हो गई जैसे आग पर्दों पर नहीं इसके अंदर लगी हो। हंगामों से फारिग होने के बाद जब वो रात गए सोने के लिए लेटा तो इसका चेहरा बुझा हुआ था। मेरी नज़रें इसी पर थीं। वो काफ़ी देर तक जागता रहा, बार बार करवटें बदलता रहा। जब नींद ना आई तो वो उठकर बाहर चला गया। इसकी बेचैनी उसे देखी ना गई, मुझे बेचैन कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर इसके पीछे चला गया। वो एक बंद दुकान के थड़े पर सर झुकाए चुपचाप बैठा सिगरेट पी रहा था और चर्च की बूंद दूर दूर तक फैली हुई थी। क्या बात है अज्जू, कोई मसला है क्या? मैंने इसके साथ बैठते हुए पूछा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखा। बाबू साहब, आपको पता है ये आग इंसान से कितनी नफरत करती है? वो सिगरेट का कश लगाते हुए बोला, मगर मेरे जवाब देने से पहले दोबारा गोया हुआ। बाबू साहब, जलती हुई चीज़ों में दरअसल इंसान की खुशियाँ जल रही होती हैं, बिखरी हुई राख नहीं इंसानों की खुशियाँ होती हैं। मैं इसके मुँह से इतनी गहरी और संजीदा बात सुनकर हैरान रह गया। ये कैसी बातें कर रहे हो अज्जू? मैंने इसके उदास चेहरे पर गौर से देखते हुए पूछा। बाबू साहब, आपने आग में चीज़ें जलती देखी होंगी, मगर मैंने ख्वाहिशों के जिंदा वजूद को जलते देखा है। लोगों ने आज तक रूह नहीं देखी होगी, मगर मैंने रूह को जलते देखा है। इसने कभी दुखी लहजे में बात नहीं की थी, मगर दुखी लहजे में कहा और सिगरेट का एक लंबा कश लेने में के बाद इसने थड़े पर मुसलसल आलती पालती दिए बैठा रहा। इसकी बातें मुझे परेशानियों के देश में ले गईं। मैं अज्जू को सन्नाटों के घेर में ये रूप पहली बार देखा था। अज्जू मेरे दोस्त, बात क्या है? क्यों इतने दुखी हो गए? कोई बोझ है तो मुझे बताओ। मैंने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। बाबू साहब, लोगों ने हमेशा हंसता मुस्कुराता अज्जू को देखा है, मगर आज आपको आग में जलता हुआ देखकर अज्जू दुखाऊ हो गया है। इसने मेरे चेहरे पर आंखें गाड़ते हुए जवाब दिया और मैंने इनकी बात सुनकर चौंक उठा। बाबू साहब, आपको सुनकर हैरत होगी, मैं एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बाप निचले मस्जिद का पेशे इमाम था। मुझसे 3 बड़े भाई दीनी तालीम से वाबस्ता थे, मगर इनके बरक्स मैं कैलेंडर तबीयत रखता था। मैं क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी तस्वर किया जाता था। मेरा दिमाग हर वक्त क्रिकेट ही निकाल रहता था, जिसकी वजह से मेरा बाप आए रोज़ मुझे
कोसता रहता। वो मुझे निकम्मा और नकारा समझता, घर पर एक बोझ तस्वुर करता। मेरा बाप अक्सर कहा करता, ये अजमल किसी रोज़ मेरी नाक कटवाएगा। एक रोज़ मैस की वजह से रात गए घर आने पर इसने मेरी शामत की और मेरा बाप मुझे शदीद डांट डपट रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ लोग मेरे बाप के पास आए और वो बुखलाई हुई हालत में फ़ौरन उनके साथ चला गया। मैंने बाप के चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत देखी। थोड़ी देर में मस्जिद के स्पीकरों से मेरे बाप की आवाज़ गूंज रही थी, तमाम गैर मुसलमान एक ज़रूरी ऐलान सुने। अभी भी मालूम हुआ है कि सब्ज़ी मंडी के साथ वाली कॉलोनी में जहाँ काफिर और मुश्रिक बसते हैं, वहाँ किसी ने हमारे मज़हब को खुल्लम खुल्ला तौहीन की है। इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे कि किसी गैरतमंद मुसलमान के दिल में इस्लाम की थोड़ी सी भी मोहब्बत जिंदा है, वो फौरी तौर पर काफिरों का कॉलोनी पहुँचे और तौहीन का बदला ले। मेरे बाप का चेहरा गज़ब से सुर्ख हो रहा था। वो मेरे तीनों भाइयों के साथ लेकर रवाना हुआ। मैं इसके पाँव पकड़ ली, बाबा खुदा करें रुक जाएं, ये जुल्म मत करें, लोगों को रोक लें। मगर इसने मेरी एक ना मानी और मुझे पाँव से ठोकर मारते हुए दूर हटाता उससे की हालत में बाहर निकल गया। मैं फौरी तौर पर अपने दोस्तों की तरफ भागा और इन्हें साथ लेकर जोसेफ कॉलोनी पहुंच गया, क्योंकि वहाँ कुछ लड़के मेरे भी दोस्त थे और मेरी टीम में खेलते थे। वहाँ आधा शहर पलटा हुआ था और कुछ धुएं घर से निकल रहे थे और घर में आग जला रहे थे। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ मिस्त्री लोग एक नौजवान को बालों से पकड़कर एक घर से घसीटते हुए बाहर ले आए और खौफ के इसके चेहरे से को नोच रहा था। वो नौजवान तड़पता हुआ बार बार इनसे आगे हाथ जोड़ रहा था, माफ़िया मांग रहा था, इनके पाँव पकड़कर इनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मज़हब की तौहीन नहीं की, कोई भी सोच भी नहीं सकता। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, खुदा के लिए मेरी बात पूरी सुन ले। मगर फिर मजमू में से किसी एक ने ना सुनी। लोग मुश्तिल होकर इस पर पड़े और इस पर डंडों और ठुड्डों की थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुसलसल तड़प रहा था, माफिया मांगता रहा बेसूद। इस दौरान किसी ने इस पर पेट्रोल छिड़क दिया और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको बचाने के लिए आगे बढ़ा और मज़ाहमत करने की कोशिश की तो हम पर भी डंडे बरसा दिए। लोग हमें भी इसके साथ ही जला देने के दर पर हो गए। बड़ी मुश्किल से मेरे बाप ने मुझसे लोगों से चुंगल से मुझे निकाला और फिर देखते ही देखते इस तड़पते हुए नौजवान को आग लगा दी गई। इसका चलता हुआ चीखता हुआ सड़क पर दौड़ता हुआ वजूद। वो लोग मेरे लोगों को रहम की भीख लिए बढ़ता तो गुस्से में बिफरे हुए लोग इस पर पेट्रोल छिड़क देते, जिससे इस आग के शोले मज़ीद बुलंद होते और वो चीखे मारता दहाड़ता। बाबू साहब वो मंजर में कभी नहीं भूल सकता। वो चलता हुआ लम्हा मेरे अंदर दाखिल हो चुका है। लोग इस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक वो जिंदा कोयले में तब्दील ना हो गया। इस दिन भी अंदर से जलकर कोयला बन गया। इसके बाद मेरे बाप ने मुझे राख समझकर घर से बाहर फेंक दिया। बस अब मैं हूँ और ये जालिम दुनिया है, मेरी आवारागर्दी। अब्बू के लहजों के दुखों की आग जल रही थी, इसकी आंखों में नमी उतरी हुई थी। मैं हैरान और परेशान से देखा जा रहा था कि वाकई मेरे सामने एक ऐसा अज्जू बैठा हुआ है जो आग में जल रहा था। बाबू साहब, लोग क्या समझते हैं एक वजूद को जिंदा जलाकर कोई अकीदा जलाया जा सकता है? अज्जू ने बड़े मासूम लहजे में सवाल किया, मगर मेरे पास तो खामोशी के कोई और जवाब ना था और वही खामोशी इसके ओठों पर बांध दी। शादी के हंगामे ख़त्म होते ही शहर पर क़यामत टूट पड़ी। शहर की एक मशहूर इबादत गाह में धमाका हो गया, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाय हो गईं। देखते ही देखते खौफ की फ़िज़ा जहरीली हो गई और दहशत गर्दी की चिंगारी सुलगकर शोलों में तब्दील हो गई। दिन दहाड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4-5 कत्ल और फिर बमों का हमला पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। चारों तरफ नफरत के लाहौ जल रहे थे, हर चेहरा सियारात बनकर छा गई। वो दिलों में खौफ भर गया। जब ये बेरहम आग घरों को जला कर अपने दायरे से वसी करने लगी तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। दहशतगर्द के राज ने चंद दिनों के बाद कर्फ्यू का राज रहा। कशीदगी कम हुई तो कर्फ्यू कम कर दिया गया। लोग सहमे हुए घरों से बाहर निकले, खौफ हो रहा था। अभी तक चारों तरफ सांस ले रहा था और आज के जाने में लोग मोहतात बहुत थे। एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद आज शाम को सितार होटल जा पहुंचा। वो अब भी उजड़ा उजड़ा सा लगा। दहशत उसने होटल के रौनक को भी निकल डाला। वो पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाया। ज़्यादातर वही लोग थे जिनका होटल के साथ घर जैसा ताल्लुक़ था, मगर होटल ज़्यादा देर तक वीरानी का अदाब ना सह सका और लोगों के चल पहल से फिर से शुरू हो गई और आबाद होने लगा। मगर अज्जू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सारा मंदिर वही था। इस मंदिर से यूँ गायब था जैसे बग़ैर चांद के आसमां। इसके बग़ैर होटल उजड़ा हुआ और माहौल फीका फीका लग रहा था। वो हर आग ज़रूरत था और इसे ना पाकर सबको अधूरेपन की दीमक चाटने लगी। मैं बेचैनी की रोज़
से कई रोज से इसकी राह तकता रहा। अज्जू अभी सामने से खैखा लगाता आता ही होगा। इंतजार करते करते आंखें थक गई। अज्जू का दूर दूर तक कुछ नहीं पता चला। शायद होटल को किसी की नज़र लग गई थी। कोई वहाँ से अज्जू की गूंज से खैखा लपेट कर ले गया था। मगर आज होटल पर अज्जू की मौत की भयानक खबर गर्दिश करती हुई हर चेहरे को निचोड़ रही थी। शहर के एक सुनसान इलाके से अज्जू की जगह से कटी पटी बरहना लाश मिली, जिसमें बेपनाह तशद्दुद और के बाद गोलियों से भून दिया गया। अखबार में इसकी तस्वीर छपी थी। इसके माथे पर गोली का सुराख था और बिछे हुए मुंह के साथ इसकी खुली आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थी। जैसे वो मुझसे आज पूछ रहा, बाबू साहब, किसी का वजूद जिंदा जलाकर किसी के अकीदे को जलाया जा सकता है क्या? आज भी मेरे पास इसके जलते हुए सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने आज भी उसके होठों पर खामोशी बांध दी।